मुजफ्फरपुर में बुधवार को वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था जब यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार 3 जवान और पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण कुमार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा मुजफ्फरपुर के औराई घनश्यामपुर इलाके में हुआ। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से हेलीकॉप्टर में मौजूद जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था जब अचानक उसमें खराबी आ गई और वह बाढ़ के पानी में उतर गया। स्थानीय लोग तत्काल मदद के लिए दौड़े और उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हेलीकॉप्टर में सवार 3 जवान और पायलट सुरक्षित हैं। पायलट और घायल जवानों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दरभंगा से पहुंचे एक और हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखपुर के वायु सैनिक अस्पताल में एयरलिफ्ट कर दिया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि तकनीकी खराबी के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। सभी जवान और पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर भेज दिया गया। Admission open for session 2025 to 2026. 50% off on admission fee for the first 50 admission. अरे कोसी निकाले जाए छे तो कोई कमियान के पूरा सब है, पूरा सब है। ये बातेला जान के पहले निकाल के रख ले चिकाना है। कोई कमियान हो तो देख लियो कुछ है दौरा में चले तो कुछ कमियान हो रे आदमी बच गेले सामान के छोड़ दो चला बोले के लाइट कितना होती कहां है बरो 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 सब पूरा सराली बाटे लाए वही तो के यार छोड़ नहीं ए उधर जा रे सुनी बड़ा बाबू चल मार गई है निकालना है ये देना मार चल निकाल मान में गिर दिया तो डूब जाती है। अभी हेलीकॉप्टर गिरा है मधुबन चौड़ी में। देखिए अभी हेलीकॉप्टर का इंजन चालू है। पायलट अभी बच गया है, 4 को पायलट था, इसमें से निकाल दिया गया है। केना से बैठा बैठे बैठ गई आओ जनते लाइक से लागले हो अभी 15 मिनट पहले प्रशासन पहुंचा है। कुछ ना बना प्रशासन भाई जो आया का राय थाना का फोन किया, नानी चला रहा था समझे। फिर 112 में फोन हाँ मुकुल जी थोड़ा आगे कर लीजिए, थोड़ा सा आगे कराइए। Gracias.
साइड कर हुआ ये तमाम गांव के ये लोग यही लोग हम ही लोग कहते हैं सर हम ही लोग जान बचाए यही 4 आदमी जान बचाए 4 लोग थे जो वहां पर पहुंचे उन्होंने प्लास्टिक फाइबर है मत लीजिए इसके ऊपर हाँ 4 बजे डाल दिए हैं तो चलिए ये अच्छी बात है कि सब ठीक है लेकिन चॉपर जिससे राहत सामग्री बांटी जा रही थी उसकी क्या हालत है ये एयरफोर्स के जो वरीय पदाधिकारी है वो बता पाएंगे। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और वो सफल प्रयास कहा जाएगा। पायलट की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से हम लोग कह सकते हैं कि पायलट ने बड़ी घटना होने नहीं दिया है। और हम लोगों का जो जिला प्रशासन का रिस्पांस टाइम रहा है, चाहे SDRF की फोर्स हो, पुलिस के कर्मी पदाधिकारी हो या सीतामढ़ी जिला प्रशासन के सारे कर्मी पदाधिकारी, पुलिस बल के जवान, सब लोग इमीडिएटली पहुंचे हैं। और जो मेडिकल टीम हम लोगों की एक्टिव थी, एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत हम लोगों ने उनको SKMCH पहुंचाया है। वहां उनका जो बहुत सामान्य प्रिलिमिनरी इलाज होता है वो हुआ है और फिर चॉपर से उनको एयरफोर्स के पदाधिकारी मुआयना कर रहा था या जो सामग्री नहीं, सामग्री जो सूचना है ये संभवतः दरभंगा, सीतामढ़ी इन जिलों में जो है जो फूड पैकेट्स रिलीफ मटेरियल जो आपदा प्रबंधन विभाग का गाइडलाइन है उसके अनुरूप एयर ड्रॉपिंग की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। नदी का जलस्तर की क्या स्थिति है? नदी का जलस्तर घट रहा है, तेजी से घट रहा है। लखनदेई नदी में जो बागमती की सहायक नदी जैसी है उसमें जलस्तर बढ़ा है, लेकिन जो बागमती का जलस्तर है वो घटा है। आप देखेंगे कटरा ब्लॉक में जो 2 दिन पहले मेन रोड पर काफ़ी फ्लो था, जब हम लोग भी क्रॉस कर रहे थे, आज बिल्कुल रोड से पानी उतर गया है। अब लोगों के घरों से भी पानी निकल गया है। तो कटरा में काफ़ी सिचुएशन इम्प्रूव हुआ है और औराई में भी हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल के बाद से निश्चित रूप से जो है वो परिस्थिति बेहतर होगी। बचाने में क्या भूमिका रही SDRF की टीम? SDRF की बहुत बड़ी भूमिका रही है। स्थानीय लोगों की सहायता से SDRF के जवान नाव के साथ, चूँकि जाना थोड़ा सा वहाँ कठिन था, लेकिन हम लोग की टीम पहले से डिप्लॉयड थी। 4 टीम यहाँ SDRF NDRF की लगी हुई है। तुरंत सभी जवान पहुँचे, उन लोगों को चॉपर से निकाला और सबको फिर बोट के माध्यम से हम लोग मेन रोड पर लेके आए। वहाँ सिविल सर्जन साहब, डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस, पूरी टीम, सब लोग तैयार थे, लेकिन कंसस थे वो लोग। सिविल सर्जन ने प्रारंभिक रूप से उनको देखा भी और फिर हम लोग SKMCH रेफ़र किए। वहाँ उनका बेसिक थोड़ा सा इलाज हुआ और फिर जो है एक नया हेलीकॉप्टर, जो है एक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का वहाँ लैंड हुआ और वो उन जवानों पदाधिकारियों को लेकर के बेहतर इलाज के लिए नाम की भी घोषणा की गई है। ये विभाग से आप इसको डिटेल में आप पता कर लीजिए। वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर है, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई है और उसमें 4 लोग सवार थे, पायलट मिला के, और पायलट ने बड़ी सूझबूझ का परिचय भी दिया है। 4 लोग बहुत सुरक्षित हैं। तुरंत SDRF की टीम वहाँ पहुँच गई थी। इसके अलावा हम लोग की 112 की टीम वहाँ पहुँच गई थी। लोकल लोगों के सहयोग से 4 जवानों को निकाला गया है, उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। वहाँ से एयरलिफ्ट करके बेहतर चिकित्सा के लिए अन्य दूसरे संस्थान में भेजा गया है। जहाँ तक चॉपर की बात है तो उसको सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अपनी वहाँ पे फोर्स रखी हुई है। इसके अलावा SDRF की टीम भी है जो 24 घंटे उसको सुरक्षा करेगी चॉपर की, और एयरफोर्स के भी कुछ जवान हैं जो अभी पहुँच गए हैं और वो लोग उसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
सेना का हेलीकॉप्टर? हम लोग जो बाढ़ है दरभंगा, सीतामढ़ी और बाकी इलाकों में, उसके लिए दरभंगा से ही लगातार रिलीफ पैकेट वहाँ से भेजे जा रहे थे और जो एयर ड्रॉप है उसके साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे भी सारे जो लोगों को मुहैया कराई जानी है, सहूलियतें मुहैया कराई जा रही थी। उसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स के भी 2 हेलीकॉप्टर्स कल से ही लगातार वो सॉर्टीज कर रहे थे और वो सीतामढ़ी और दरभंगा में जो आप रिलीफ मटेरियल है वो ड्रॉप कर रहे थे। उसी क्रम में एक हेलीकॉप्टर की उनको प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है। ये क्रैश नहीं, प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है उस वजह से। तो वो औराई सीतामढ़ी के जो रास्ते में, दरभंगा बेस से सीतामढ़ी के रास्ते में औराई में उन्होंने उसकी प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई। तो जो चारों क्रू थे वो चारों सुरक्षित हैं, किसी को कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं है, सारे लोग एकदम ठीक है। और तो उनको यहाँ से वहाँ से जो उनका जो प्रिकॉशनरी लैंडिंग साइट थी वहाँ से SKMCH लाया गया और उन लोगों का यहाँ पर प्रिलिमिनरी जांच भी की गई और वो अभी जो एयरफोर्स हॉस्पिटल गोरखपुर है वहाँ उनको एयरफोर्स के लोग लेकर के गए हैं, क्योंकि उनके जांच और हर तरीके से चीज़ें होनी, लेकिन कोई भी किसी तरीके के कोई समस्या नहीं है। वो सारे लोग खुद से ही, आप लोगों ने भी देखा होगा, खुद से ही चल करके वो हेलीकॉप्टर तक गए हैं, सारे एकदम स्वस्थ हैं। और जो हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है, हमारी जो एयरफोर्स के विंग कमांडर उनसे बात हुई है, वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जो भी लोग आपदा से पीड़ित हैं, जैसा कि बिहार सरकार का ये मत रहा है हमेशा से कि आपदा पीड़ितों का ही पहला हक सरकार के खजाने पर है, तो हमारे ये थोड़ा सा ग्लिच हुआ, थोड़ा एक समस्या आई, लेकिन उस समस्या से अब निजात पाई जा चुकी है। और कल से हम लोग अपने जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन एयर वाले भी फिर से कंटिन्यू करेंगे। बाकी ग्राउंड ऑपरेशन, जो लोगों को फूड पैकेट देना है, जो कम्युनिटी किचन चलाने, वो तो लगातार चलाए ही जा रहे हैं, तो ये ऑपरेशन लगातार चलते हैं। चौपर में क्या कुछ खराबी आई थी इमरजेंसी? वो तो देखिए अभी हम लोग, क्योंकि वो तो बहुत ही टेक्निकल मैटर है, तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम आकर के वो बताएगी, वो अभी बता पाने की स्थिति में हम लोग नहीं है। हम लोग को खुशी की बात यह है कि किसी भी हमारे क्रू मेंबर को कोई समस्या नहीं हुई, सब लोग एकदम स्वस्थ, हंसते हुए खुद से पैदल चल करके आप लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस से चौपर तक गए, और हमारे लिए अभी वही राहत की बात है। बाकी क्या समस्या थी तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम की जांच का विषय है, वो लोग जांच करके बताएंगे। किस एरिया में सर लैंडिंग करना पड़ा? ये औराई प्रखंड में जो स्थान है वहाँ पर उनको लैंडिंग करनी पड़ी।